प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या निकाल के ऑप्शन में टिक लगाना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उसके बाद एक बिंदु है Q और इस Q से स्पर्श रेखा बन रहा है PQ और इसका लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q से वृत्त के केंद्र यानी कि O का दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है। और क्या ज्ञात करना है, वृत्त का त्रिज्या यानी कि OP ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे चूँकि OP त्रिज्या है तथा PQ स्पर्श रेखा है, इसलिए परिमेय 6.1 से OP लंब होगा PQ की। ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, इसलिए OP लंब होगा PQ के। कहाँ से, परिमेय 10.1 से, अर्थात कोण OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। OPQ कितना होगा, ये कोण 90 डिग्री होगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़, स्पर्श रेखा PQ 24 सेंटीमीटर और QP 25 सेंटीमीटर और ज्ञात करना है त्रिज्या OP कितना होगा। ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज OPQ में OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर हो जाएगा। OP लंब है यानी कि लंब इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको एक स्टेप बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते थे कि OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, या इससे भी पहले और एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्ण OQ है तो OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। सबसे पहले ये लिखिए, उसके बाद ये लिखिए, उसके बाद ये लिखिए, या आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको और पहला स्टेप लिख लीजिए, इसको दूसरा स्टेप में और इसको तीसरा स्टेप में। अब यहाँ पे OQ और PQ का वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर देना है। OP आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ आकृति में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ इक्वल टू 110 डिग्री हो तो कोण PTQ बराबर है, इसके बराबर है जो आएगा उस पर टिक लगा देना है। आकृति ये दिया हुआ है आपकी किताब में और यहाँ पे ये कोण 110 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे T है, बिंदु T है, ये P है और ये Q है। ये TP और TQ स्पर्श रेखा है, O इस वृत्त का केंद्र है और जब P को और Q को दोनों को O के साथ मिलाते हैं तब जो कोण बनता है वो 110 डिग्री का कोण बनता है। और हमें क्या ज्ञात करना है, PTQ ये वाला कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये एक स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, यानी कि ये कोण 90 डिग्री हो गया। और इसी प्रकार ये त्रिज्या है और यह स्पर्श रेखा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब देखिए यह एक चतुर्भुज है, OPTQ क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री और तीन कोण हमको मालूम है, ये 110 दिया हुआ है, ये 90 है और ये 90 है और इसको ज्ञात करना है। 360 में इन तीनों को जोड़ के उसमें से घटा देंगे, यही कोण आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त में OP तथा OQ त्रिज्याएं हैं जिससे PT और QR स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो T पर मिलती है। इस प्रकार हमें POQT एक चतुर्भुज प्राप्त होता है। ज्ञात करना है कोण PTQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हल कैसे ज्ञात करेंगे, कोण OPT इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, परिमेय 10.1 से OPT या 90 डिग्री आएगा और तथा कोण OQT ये भी 90 डिग्री आएगा, परिमेय 10.1 से। अब हम चतुर्भुज OPTQ को लेते हैं, यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग यानी कि कोण OQT ये वाला कोण प्लस
कोण ओ पी टी ये वाला कोण प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा। कैसे? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग से। अब जिसमें जिसका मान दिया हुआ सबका बैठा देंगे। इसका मान 110 बैठा देंगे, इसका 90, इसका 90 और इसका मान छोड़ देंगे, यानी कि आगे आ जाएगा। और उसके बाद इन तीनों को जोड़ देंगे, आएगा 290 प्लस कोण पी टी क्यू ये वाला बच जाएगा, प्लस कोण पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम कोण पी टी क्यू याद कर लेंगे। पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290 यानी कि 70 डिग्री, यही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी में टिक लगाना है। तीसरा प्रश्न, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी बिंदु पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, किसके बराबर है वो ज्ञात करके टिक लगाना है। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दिया है वृत्त में OA तथा OB दो त्रिज्याएं हैं, OA तथा OB दो त्रिज्याएं, साथ ही बिंदु P वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यानी कि PB और PA दोनों स्पर्श रेखा हैं और ये कोण जो बन रहा है वो 80 डिग्री का कोण बन रहा है, ये वाला। ज्ञात करना है कोण POA ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला POA ये वाला कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे, इसका हल कैसे करेंगे, लिखना है RHS सर्वांगसमता से त्रिभुज POA सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज POB के। RHS सर्वांगसमता से त्रिभुज POA ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम हो जाता है, POB के। कैसे कि RHS यानी कि राइट एंगल, इसमें भी एक 90 डिग्री का है, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल। एक हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस ये रहा, इसका भी हाइपोटेनियस ये रहा, दोनों साइड। OB इसमें है और OA इसमें है, दोनों बराबर है, इसलिए RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इसलिए हम लिख सकते हैं कि CP CT से कोण APO इक्वल होगा कोण BPO के। APO ये किसके इक्वल होगा, कोण BPO के। ये वाला कोण इसके कोण के इक्वल होगा। जब हम OP को मिला देते हैं तब ये दोनों त्रिभुज बनता है, और सर्वांगसम में ये दोनों त्रिभुज हो गया तो ये कोण इसके बराबर होगा। यानी कि ये वाला कोण APO ये वाला कोण इस पूरे कोण का आधा होगा, यानी कि हाफ होगा कोण APB वाला कोण का। वही चीज़ लिखना है, अर्थात कोण APO इक्वल टू हाफ इसका होगा 80 डिग्री का। 80 डिग्री कौन सा था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुना APB, और APB का मान था 80। 2 और 80 कट गया, 2 की जगह 1 आ गया, 80 की जगह 40 आ गया, यानी कि कोण APO कितना आ गया, 40 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कोण 40 आ गया, ये वाला 90 है, तो ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, 2 कोण मालूम है, 1 कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। वही चीज़ लिखना है कि अब त्रिभुज APO में कोण APO प्लस कोण OAP प्लस कोण POA इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। इसका मान 40 डिग्री है, इसका मान 90 डिग्री है, और इसका मान ज्ञात करना है इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देते हैं 130 आता है, प्लस कोण POA इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि कोण POA इक्वल टू 180 माइनस 130, यानी कि कोण POA इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा। यही इसका उत्तर होगा। POA कितना है, 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए को टिक करना है। अब चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी कि जैसे कि एक वृत्त है और उसका एक व्यास है AB, और इस व्यास का सिरा क्या हो जाएगा, एक सिरा A है, एक सिरा B है, और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है।
बिंदु ए पर स्पर्श रेखा एक्स वाई खींचा गया और बिंदु बी पर स्पर्श रेखा पी क्यू खींचा गया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा समांतर होगा। एक्स वाई किसके समांतर होगा? पी क्यू की। ये सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे वृत्त में ए बी एक व्यास है तथा एक्स वाई एवं पी क्यू क्रमशः ए ओ और ओ बी से गुजरने वाली स्पर्श रेखाएं हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स वाई स्पर्श रेखा है और ओ ए त्रिज्या है। इसी प्रकार पी क्यू स्पर्श रेखा है और ओ बी त्रिज्या है। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एक्स वाई समांतर होगा पी क्यू की। प्रमाण में हम देंगे कि चूंकि ओ ए त्रिज्या है तथा एक्स वाई स्पर्श रेखा है, इसलिए ओ ए लंब हो जाएगा एक्स वाई के, पर में 10.1 है, इसलिए कोण ओ ए एक्स बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार ओ बी क्यू 90 डिग्री हो जाएगा और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हम पाएंगे कि ओ कोण ओ ए एक्स इक्वल होगा कोण ओ बी क्यू की, यानी कि ये दोनों कोण इक्वल है और ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण बना रहा है, इसलिए एक्स वाई समांतर हो जाएगा पी क्यू के एकांतर अंतःकोण युग्म के विलोम से। यह कहाँ से आया? एकांतर अंतःकोण के विलोम से, और यही हमें प्रूव करना था। इसमें क्या किया हम लोगों ने? क्या चेक किया इसमें कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, यानी कि ये कोण 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, इसलिए ये कोण 90 डिग्री का होगा। और ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण, ये दोनों बराबर है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, और ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण से कोण के एकांतर अंतःकोण युग्म के विलोम से ये दोनों समांतर हो गए। इसमें क्या कहा गया है? एकांतर अंतःकोण के कोण युग्म के विलोम से कि यदि दो रेखा को कोई एक रेखा काट रहा है और इस प्रकार ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं, इसके एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाते हैं, तो ये दोनों रेखा समांतर होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, जब दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटती है तब एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। जिसको तीसरा रेखा काट रहा है वो दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है।